ओके, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा था? ह्यूमन डाइजेशन, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन. व्हाट इज डाइजेशन? ओके, डाइजेशन कौन सा प्रोसेस है? व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज? बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस. बायोकेमिकल, biocatalyst, it involves biocatalyst means enzymes. And why mechanical? Body muscles. Okay, muscular force use हो रहा है, that's why it is called as a muscular. Then हमने पढ़ा था what is oral cavity. Oral cavity include tongue and teeth. Another name of oral cavity? Good. Then how many pairs of salivary gland we have? 3 pairs. Names? Parotoid, submaxillary, sublingual. Okay, what is, which is the largest gland? No, parotoid gland is the largest salivary gland. Okay, ये क्या है? ओके, पैराटॉइड ग्लैंड कहाँ होता है? यहाँ चीक्स के पास. ओके, सब मैक्सिलरी बिलो द मैक्सिबल, देन सबलिंगुअल बिलो द टंग. ओके, देन ये अनदर 2 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. ओके, ये क्या प्रोड्यूस करता है? मैक्स अमाउंट ऑफ सलाइवा. ठीक है, क्लियर? ओके, जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो माउथ टू एनस होता है. ओके, 2 ओपनिंग्स होते हैं माउथ. ये कौन सी ओपनिंग है? माउथ 2 ओपनिंग्स है बराबर, एक ऊपर एक नीचे, एक माउथ के पास एक एनस के पास. तो इसको कौन सी ओपनिंग बोले? नहीं, एंटीरियर ओपनिंग. ओके, इट इज कॉल्ड एज एंटीरियर ओपनिंग. And here, what kind of opening is here? Posterior opening. पीछे का है posterior opening. Okay, ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर हुआ? ओके, फिर फेरिंग्स. ये क्या होता है? मैंने बताया था एलिमिनेट. हाँ, कॉमन पैसेज होता है विंड पाइप और फूड पाइप का. ओके, यहाँ पे विंड पाइप, नॉस्ट्रिल्स और ये दोनों कॉमन पैसेज है. ओके, ठीक है, फॉर फूड एंड एयर. उसके बाद वो सेपरेट होते हैं. ठीक है, एयर जाता है हमारे ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल्स हैं हमारे यहाँ पे, उसमें ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स इसके थ्रू जाता है. और फूड जो है वो आगे इसोफेगस और इसके थ्रू जाता है. ठीक है, ओके, इसोफेगस फूड यहाँ से स्टमक में एंटर करता है. ठीक है, समझ में आया? स्टमक का शेप क्या था? जे शेप. ठीक है, क्लियर? उसके बाद अब स्टमक में ना पार्ट्स होते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, हाउ मेनी पार्ट्स स्टमक हैव? 4 पार्ट्स. ओके, इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक, नहीं सॉरी, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक. ठीक है, हर जगह जहां पे भी ओपनिंग्स होती हैं, मतलब इसोफेगस ओपन हो रहा है स्टमक में. क्लियर? तो यहाँ पे एक स्पिंस्टर लगा होता है. स्पिंस्टर का मतलब क्या होता है? ऐसे, ऐसा टाइप में एक वॉल होता है जो प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट को. जो स्पिंस्टर होता है वो दोनों डायरेक्शन में ओपन एंड क्लोज हो सकता है. इसीलिए कभी कभी हमें वॉमिटिंग होती है. वॉमिटिंग में क्या होता है? पेट का जो खाना या एसिड होता है वो ऊपर की तरफ आता है. क्लियर? तो मतलब स्पिंस्टर ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है. और जब हम खाना खाते हैं तो वो इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, स्पिंस्टर नीचे की तरफ ओपन होता है. समझ में आया? तो यहाँ पे स्पिंस्टर लगा होता है जिसको बोलते हैं कार्डियक स्पिंस्टर. ये सब मैं आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगी. ठीक है, कार्डियक स्पिंस्टर बोलते हैं. क्लियर? अब इसको कार्डियक स्पिंस्टर ही क्यों बोलते हैं?
क्योंकि नीट में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ईसोफेगस कहाँ ओपन होता है, स्टमक के कौन से पार्ट में ओपन होता है, ठीक है। तो ये याद रखा करो, स्टमक के ये कार्डियक पार्ट में ओपन होता है। कहाँ ओपन होता है? इसीलिए इसे कार्डियक स्पिंस्टर बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आया? पक्का? फिर हम कहाँ थे? लिवर। लिवर में 2 लोब्स होते हैं, ये लेफ्ट लोब है, रुको कलर चेंज करते हैं तुमको समझेगा। ये लेफ्ट लोब है और ये राइट लोब है, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट क्यों? जब हम ऐसे खड़े होते हैं, ये मेरी बॉडी है, मेरा लिवर यहाँ पे है बराबर, तो ये जो पार्ट है वो मेरे लेफ्ट साइड में आएगा, इसलिए इसको लेफ्ट लोब बोलेंगे, और ये जो पार्ट है मेरे राइट साइड में आएगा, इसलिए इसको राइट लोब बोलेंगे। बट जब हम पेज पे देखते हैं तो ये लेफ्ट और ये राइट होता है, हमारा राइट साइड ये है ना, लेकिन नहीं, यहाँ पे उल्टा होगा क्योंकि हम एज अ ह्यूमन कंपेयर कर रहे हैं। ओके, समझ में आया? हम लिवर भी इन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर राइट लोब में होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है, जो क्या करता है? स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल। ओके, ये क्या काउज करता है? स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल। मतलब लिवर जो है वो बाइल बनाता है। ओके, बाइल क्या होता है? हमारे बॉडी में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में यूजफुल होता है। समझ में आया? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है? फैट का ब्रेक डाउन ऑफ फैट इज नोन एज अ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्लियर? एनी डाउट? तो ये बाइल बना दिया, मतलब हमें जब भूख लगती है तो हमारे बॉडी में फैट आएगा। ओके, फैट आएगा, इसको डाइजेस्ट करने के लिए लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है, और वो बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में जब रिक्वायरमेंट होती है, तो ये पेनक्रियास या ड्यूडेनम में जाता है। क्लियर? कोई डाउट है? उसके बाद ये है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास को क्या बोलते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन वाई और मिक्स्ड ग्लैंड। देखो, हमारे बॉडी में 2 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ओके, व्हाट इज मीन बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो जिनके पास डक्ट होते हैं, ठीक है। वो लोड होगा क्या? रुको 1 मिनट, फिर मुझे इसको बैक करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट हम न्यू एप्लीकेशन नहीं खोल सकते ना, ठीक है, रहने दो। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो मैं लास्ट टाइम मैंने इमेज दिखाई थी, अभी फिर से दिखाती हूँ मैं। ये ग्लैंड था, पैराटॉइड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, वहाँ पे मैंने डक्ट बताए थे। तो डक्ट क्या होता है? बेसिकली मान लो ये मेरा ग्लैंड है, ठीक है, जो एंजाइम या सिक्रीशन या कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करता है। ओके, अभी मुझे उसका काम यहाँ पे है, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए जो ये पार्ट होता है ना, इसको हम डक्ट बोलते हैं। क्लियर? व्हाट इज डक्ट? क्लियर? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड मीन्स दे हैव डक्ट। ओके, दे डू नॉट रिलीज डायरेक्टली देयर सिक्रीशन इनटू ब्लड। ओके, और एंडोक्राइन मतलब वो डायरेक्टली अपना सिक्रीशन ब्लड में रिलीज कर देते हैं, उनको उनके पास डक्ट नहीं होता है, वो प्रोड्यूस किया रिलीज किया, प्रोड्यूस किया रिलीज किया। ओके, क्लियर? एनी डाउट? तो ये क्या है? पेनक्रियास। व्हाट इज पेनक्रियास? पेनक्रियास हैव बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? ये एक जस्ट ओवरव्यू है, फिर हम डीप में सारी चीज़ें करेंगे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं आज। ओके, मिक्स ग्लैंड है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है, पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, वो प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस जो हेल्प करता है किसमें? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। क्लियर? पेनक्रियाटिक जूस हैव अ एंजाइम which digests carbohydrate, protein and fats. Clear? एंड एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो सिक्रेट करता है हॉर्मोन्स लाइक ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ठीक है, जो ग्लूकोज के ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने और कम करने में हेल्प करता है। ओके, इतना क्लियर हुआ? फिर आ जाओ, यहाँ से आएगा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। ड्यूडेनम इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ड्यूडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हुए? ड्यूडेनम, जेजुअम एंड इलियम। ड्यूडेनम, जेजुअम एंड इलियम, ठीक है।
और ड्यूडेनम का शेप क्या होता है? यू, ये पूछते हैं व्हाट इज द शेप ऑफ ड्यूडेनम, देन यू शेप। क्लियर? ये 3 पार्ट हो गए। जो इलियम होता है ना, लार्जेस्ट पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा पोर्शन इलियम का होता है। ओके, फिर ये इलियम से फूड जाएगा, जो अब तो फूड बचा नहीं है, अब से उसमें से वाटर एब्जॉर्ब करना रहेगा, हम आगे और पढ़ेंगे उसके बारे में। ये जाएगा कोलोन में, देन वी हैव असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। ठीक है, ऊपर जा रहा है इसलिए असेंडिंग, स्लांट में है सीधी सीधी लाइन में इसलिए ट्रांसवर्सल, नीचे हो रहा है इसलिए डिसेंडिंग, और टर्न है इसलिए सिग्मोइड, सिग्मा के शेप का है इसलिए। यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं इलियोकेकल वाल्व। ठीक है, इलियोकेकल वाल्व, इलियम और कोलोन है इस वजह से ऐसा नाम दिया हुआ है। क्लियर? कोई डाउट है? अब देखो क्या बोल रही थी मैं, कोलोन, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में एक पार्ट होता है वर्निफॉर्म अपेंडिक्स। मैंने लास्ट टाइम बताया था वर्निफॉर्म अपेंडिक्स इज अ ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक मीन्स बोरी, देखा है बोरी, उसमें कैसा होता है एक ही साइड से तुम भर सकते हो, दूसरी साइड से नहीं भर सकते, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लाइंड सेक। ठीक है, यहाँ पे इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ओके, बिकॉज वी नॉट नीड दिस ऑर्गन राइट नाउ। क्यों? क्योंकि पहले ये सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता था, जब हम कच्ची चीज़ें खाते थे, जब हमारा बॉडी सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाता था तब। ओके, क्लियर? कोई डाउट है? फिर यहाँ से आएगा एनस में। एनस में मैंने बताया था ना दो टाइप के मसल्स होते हैं, वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी। ठीक है, समझा इतना? ये सब रिवीजन था, जितना हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उन सब का ये रिवीजन था। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? एक बार देख लो, कुछ डाउट रहे तो मेरे से पूछ लो। हाउ मेनी टीथ ह्यूमन हैव? 32। वाह, नहीं 32, 32 दांत होते हैं, 32 दांत तोड़ देंगे तुम्हारे, 32, वो सब मिला के 32। ठीक है, उसके बाद वी हैव हेट्रोडोंट टाइप। होमोडोंट है हम या हेट्रोडोंट? हेट्रोडोंट। नाम बोलो चारों टाइप टीथ के। इंसीजियर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके, वेरी गुड। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला? हाँ, 2 1 2 1 2 3। हाँ, अगर तुम एक मिनट देखो, अगर तुम 18 प्लस हो, ठीक है, तो तुम्हारा डेंटल फॉर्मूला इज 2 1 0 2। नहीं, 2102 अपॉन 2102 ये किसके लिए? 18 चिल्ड्रंस के लिए। अगर 18 ईयर्स है तुम्हारी एज, तो तुम्हारा डेंटल फॉर्मूला इज 2122 2122। ठीक है, फॉर अबाउट 25 एज जिनके अक्कल के दांत आ जाते हैं, उस उम्र तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके अक्कल के दांत आ चुके होंगे, उनके लिए 2123 2123 नहीं 2123 ऐसे याद रखो। हाँ, आ गए, चारों निकल गए, मेरे तो 2 ही। हाँ, पता नहीं मेरे निकले कि नहीं निकले। नहीं, एकदम लास्ट में जो रहता ना कैविटी, उस पे पेन हो रहा था, उसकी वजह से पूरा नर्व्स पकड़ लिया था। फिर कुछ दिन के बाद में जब मैं टो करके देखा तो वहाँ पे हल्का हल्का मुझे मालूम पड़ा, जल्दी आ गया। अक्कल आ गए भाई के पास। चलो, नाउ वी स्टार्ट हिस्टोलॉजी। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हम कोई ऑर्गन को कट करके देख रहे हैं कि उसके अंदर कौन से टाइप की मसल्स है, उसके अंदर और क्या क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, इसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, लास्ट लेक्चर मैंने बताया था ना टीएस क्या होता है, एलएस क्या होता है, हम कैसे कट करते हैं।
अब मेरा एलिमेंट्री कनाल ऐसा है, हम जब खड़े होते हैं तो हमारा यहाँ से शुरू होता है, जस्ट मीन्स कि ऐसा है, ठीक है, तो मैं यहाँ से कट करती हूँ, ओके, आई टेक टीएस। तो ऑब्वियसली इसोफेगस अगर राउंड है मेरा, तो मेरा टीएस भी राउंड आएगा, राउंड शेप में आएगा, तो ऐसा, ठीक है। अब इसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं, ये ऐसे चलेंगे पूरे, नहीं पागल यहाँ ड्रॉ करना चाहिए था, ये गोल गोल है, ओके, और एक के नीचे एक के नीचे एक सेल है, ठीक है, क्लियर। अब जो एलिमेंट्री कनाल होता है उसमें 4 टाइप्स ऑफ मसल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसकी हिस्टोलॉजी में 4 पार्ट्स हैं। जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, आउटर मोस्ट पार्ट इज नोन एज अ सेरोसा, ओके, आउटर मोस्ट पार्ट इज नोन एज सेरोसा। तुम ना ये सब लिखते चलना है, बात मतलब अभी नहीं, पहले समझ लो फिर लिख लेना, और फिर हम एनसीईआरटी हाईलाइट करेंगे, ठीक है, तो दोनों क्लियर हो जाएगा। सेरोसा, सेरोसा इज मेड अप ऑफ सिंपल squamous epithelial, okay, and connective tissues, alveolar connective tissues, alveolar connective tissues, okay, 2 टाइप्स के मसल से ये बने होते हैं, ओके, एंड मेजर फंक्शन इज प्रोटेक्शन, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर है, ये प्रोटेक्ट करेगा अंदर की चीज़ों को, डैमेज होने से प्रिवेंट करेगा, क्लियर, समझ में आए। 2 टाइप के मसल्स से बने होते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एंड एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यूज। इस आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज अ सेरोसा। फिर ये 2 जो लेयर है, सॉरी, ये दोनों जो लेयर है वी कॉल इट एज मस्क्यूलैरिस। मस्क्यूलैरिस में क्या है, बेसिकली मसल्स है। कौन से मसल्स है, स्मूथ मसल्स, ओके, स्मूथ मसल्स हैं इसमें। इसमें क्या देखने को मिलता है, देखो मस्क्यूलैरिस में मैंने 2 पार्ट लिए, ओके, 2 पार्ट में क्या है, ये जो है ना आउटर लेयर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होता है। क्या होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मतलब सीधे सीधे होंगे, एक लाइन में एक लाइन में एक लाइन में, और इनर सर्क्यूलर है, ये ऐसे डैश 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 है ना, ये सर्क्यूलर मसल्स है। समझ में आया, समझ में आया, कोई डाउट है इतने में। देखो 4 लेयर कौन कौन से होते हैं, सेरोसा, मस्क्यूलैरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा, ये 4 मेजर लेयर होते हैं, ठीक है। सेरोसा में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ है, और इसका मेजर फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्टिव इन नेचर। देन वी हैव मस्क्यूलैरिस, मस्क्यूलैरिस मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्क्यूलर, ठीक है। आउटर लॉन्गिट्यूडनल ये पूछता है, याद रखना, ये एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन पूछती है, ठीक है, कि चारों लेयर्स के नाम बताओ, और वो ऑप्शंस में भी ऐसे देता है, आउटर सर्क्यूलर, इनर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्क्यूलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, तो तुम कंफ्यूज होते हो, ठीक है। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्क्यूलर मसल्स होता है, ये इनवॉलंटरीली है। इनवॉलंटरी मतलब हमारी मर्जी से नहीं चलेगी, ठीक है, अपनी मर्जी से चलेगी। फिर वी हैव
सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा कंटेन ब्लड वेसल्स, lymphatic vessels. ये पेन थोड़ा ज़्यादा वो नहीं है, नहीं हाँ वो ना, lymphatic vessels and nerves, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं. ओके, मोस्टली जो डक्ट होते हैं वो भी सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फिर देन लास्ट में आएगा म्यूकर, नीचे ही लिखती हूँ तो तुमको समझेगा. चलो, म्यूकोजल लेयर. ठीक है, समझ में आया चारों लेयर? कोई डाउट है चारों लेयर में? पक्का? ठीक है, अब एक काम करो, ये तुम लोग लिखो, फिर हम इसके एक्सेप्शंस देखेंगे. ओके, ये जो म्यूकोजल लेयर है ना, इसको हम बोलते हैं लैमिना पैपरिया, और ये बना होता है लूज कनेक्टिव टिश्यूज से. ठीक है, समझा? एक बार वापस रिवाइज कर ले. हेलो हेलो हेलो, हाँ लाइट चल रही है. हाँ अभी वो भी हो रहा है. नहीं, बोलने पे लाइट नहीं चल रही है, वो बस ऊपर जा रहा है. हाँ ठीक है, एक बार हम सब रिवाइज करते हैं. ओके, आउटर कितने टाइप की मसल्स हैं? सॉरी, लेयर्स है 4. नेम देखो, बोलो. मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोजा, म्यूकोज, म्यूकोजल. ओके, सेरोसा इज आउटर मोस्ट लेयर. ओके, सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज सेरोसा एंड म्यूकोजा इज इनर मोस्ट. ठीक है, तुमसे ऑर्डर पूछता है कि वो कौन से ऑर्डर में, आउटर टू इनर कौन से ऑर्डर में है और इनर टू आउटर कौन से ऑर्डर में. ओके, ठीक है. देन सेरोसा इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू. ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज, ईपी. हाँ, एपिथेलियम. इसको हम क्या बोलते हैं? मीजोथीलियम. ठीक है, and alveolar connective tissue. Major function is protection, protective in nature. Then we have muscularis. Muscularis is made up of connective tissues, smooth muscles. क्या कुछ भी बोलते तुम लोग? स्मूथ मसल्स. ठीक है, इसमें क्या होता है? आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्क्युलर. ओके, इट इज इनवॉलेंटरी इन नेचर, इनवॉलेंटरी. Okay, then we have submucosa. Submucosa contain blood vessels, lymphatic vessels and nerves. ठीक है, it is made up of loose connective tissues. Okay, loose connective tissue. दोनों दोनों, म्यूकोजा भी और सब म्यूकोजा भी. ओके, ठीक है. और अनदर नेम ऑफ म्यूकोजा इज लैमिना पेपरिया. मैंने बताया ना, लैमिना पेपरिया. ओके, क्लियर हुआ इतना? हम चले आगे बढ़े. अब हम ना थोड़ी एनसीईआरटी हाईलाइट करते हैं. नहीं, पहले इसके एक्सेप्शंस बताने मुझे, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी हाईलाइट करेंगे. ठीक है, अब देखो, इसके एक्सेप्शंस भी तुम लिखते चलो तो तुम्हारा, नहीं पहले समझ लो फिर लिखना. फर्स्ट वी हैव स्टमक. स्टमक में फूड जो होता है वो मेजर टाइम तक स्टे करता है. ओके, और
प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड भी स्टमक में ही होते हैं, ठीक है। इतना तो हमें बेसिक नॉलेज है कि खाना पेट में ही पचता है, ओके। तो यहाँ पे एडिशनल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। एडिशनल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यहाँ पे 5 लेयर होते हैं। हाउ मेनी लेयर स्टमक है? 5 लेयर, ओके। और यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना स्टमक में, इसको हम बोलते हैं एडवेंटिशिया, ठीक है। सेरोसा नहीं होती है, ओके। इट डज नॉट कंटेन सेरोसा, इट हैव एडवेंटिशिया एज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। स्टमक में जो ग्लैंड होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? म्यूकोजल लेयर में, ठीक है। मैंने क्या बताया? ग्लैंड जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? म्यूकोजल लेयर में, ओके, ठीक है। और इसमें स्टमक है 5 लेयर, 5 लेयर होते हैं बिकॉज एडिशनल फोर्स रिक्वायर। पहले समझ लो फिर मैं बताती हूँ मैंने क्या लिखा है। और इसको हम नाम क्या देते हैं? ठीक है, चल मैंने क्या क्या लिखे हैं बोर्ड पे। मैंने क्या बोला? जो स्टमक है, स्टमक में आउटर मोस्ट लेयर है ही नहीं, मतलब आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा नहीं, उसका नाम क्या है? एडवेंटिशिया, ठीक है, एडवेंटिशिया। स्टमक में एडिशनल एक लेयर होता है जिसका नाम है ऑब्लिक लेयर, क्यों? क्योंकि ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओके, क्लियर। और जो ग्लैंड्स है, जितने भी ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट कहाँ होंगे? म्यूकोजल लेयर में। इतना क्लियर हुआ? समझ में आया इतना चीज़ें? अब आ जाओ इंटेस्टाइन। ठीक है, नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले स्टमक का थोड़ा पार्ट रह गया, वो मैं बताती हूँ। स्टमक की जो लेयर होती है ना, म्यूकोजल लेयर, वो फोल्ड होती है, ओके। स्टमक में जब जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो कैसे हमारा पेट बहुत फ्लैट सा रहता है, ठीक है। फिर जैसे ही हम खाना फूड इनटेक बढ़ाते हैं तो हमारा पेट जो होता है वो स्वेल होता है, मतलब फूलने लगता है, ओके। तो क्या होता है, ये जो फोल्डिंग होती है ना, जिसको हम रुगे बोलते हैं, वो धीरे धीरे ओपन होने लगता है, ठीक है, ओके, समझ में आया? तो इसमें क्या होता है? फोल्डिंग ऑफ मसल्स शोज FOL, जिसको हम रुगे बोलते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ हमें कहाँ देखने को मिलता है? एम्प्टी स्टमक में, ठीक है। मैंने क्या बताया? इस स्टमक में क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर इज एडवेंटिशिया, इट कंटेन एडिशनल लेयर जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक लेयर, क्यों? क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगता है, रिक्वायर्ड मोर फोर्स, दैट्स व्हाई इट कंटेन एडिशनल लेयर नोन एज ऑब्लिक लेयर। देन ग्लैंड्स इज प्रेजेंट, जो भी स्टमक के ग्लैंड्स हैं, जितने भी ग्लैंड्स स्टमक में यूज हो रहे हैं वो सारे ग्लैंड म्यूकोजल लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या शोज? फोल्डिंग, फोल्डिंग होता है उसमें, जो लेयर होती है ना वो फोल्ड होती है, ओके, उसको हम रुगे बोलते हैं। और ये जब धीरे धीरे स्टमक फुल होता रहता है, ये फोल्डिंग्स है वो ओपन होने लगती है, तो रुगे सिर्फ एम्प्टी स्टमक में ही देखने को मिलता है, क्लियर? कोई डाउट है? इससे पहले ना तुम मैं जो यहाँ पे लिख रही हूँ ना नीचे, स्टमक के नीचे पहले वो लिखना, फिर ये सारी चीज़ें लिखना, ओके। जैसे कि स्टमक में कौन कौन से पार्ट होते हैं?
4 पार्ट। क्या क्या बताया था मैंने? क्या हो गया इसको? ऊपर करो। चलेगा। कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक, PILORIC, पाइलोरिक। ओके, कार्डियक रीजन में क्या होता है? इस ओपन होता है। इसोफेगस कहाँ ओपन होता है? कार्डियक रीजन में, और यहाँ पे कार्डियक स्पिंस्टर होता है। ठीक है, समझ में आया? स्टमक का शेप क्या होता है? जे शेप। ठीक है, ऐसा हमारा जो स्टमक होता है, तो ये हो गया फंडस। ये पार्ट का नाम क्या है? फंडस। यहाँ पे होता है कार्डियक, फिर बॉडी, और फिर होगा पाइलोरिक। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट है इतने में? ये दिख रहा है क्या? छोड़ो, तुम लोग पढ़ो। समझ में आया इतना? यहाँ पे स्पिंस्टर लगा होता है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्पिंस्टर। क्या बोलते हैं? ठीक है, इतनी चीजें लिखो, फिर हम आगे का और एक्सेप्शंस बताती हूँ मैं। देखो, यहाँ पे जो स्पिंस्टर लगा होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक स्पिंस्टर। और यहाँ पे जो ये जो ड्यूडेनम में ये पार्ट ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो हम इस यहाँ पे बोलेंगे पाइलोरिक स्पिंस्टर। समझ में आया? कार्डियक और पाइलोरिक, स्टमक में 2 स्पिंस्टर्स भी देखने को मिलते हैं। हेलो हेलो, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुअम एंड इलियम। ओके, 3 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है इसमें? कौन कौन से? ड्यूडेनम, स्पेलिंग यार, स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग DUODENUM। जे जू NUM। ओके, क्या क्या बताया मैंने? ड्यूडेनम, जेजुअम एंड इलियम। ठीक है, इलियम जो होता है वो लार्जेस्ट है, लार्जर पार्ट है। ठीक है, ड्यूडेनम जो है, श्रेयांश फोकस। ठीक है, ड्यूडेनम मैंने क्या बताया? यू शेप का। ठीक है, उसके बाद आएगा जेजुअम और इलियम। इलियम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का मेजर पार्ट इज इलियम। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बेसिकली, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक तो स्टमक में फूड हमारा डाइजेस्ट हो चुका है, उसका ब्रेकडाउन हो चुका है। ठीक है, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सारी चीज़ें हमें एक्सट्रैक्ट होके मिल चुकी है।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, उन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है ब्लड में, बॉडी हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है ना उसमें एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या होता है, जो म्यूकोजल लेयर होता है ना, फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, उसको हम विलाई बोलते हैं, विलाई एंड म्यूकोजल विलाई, या तो विलाई बोलते हैं या तो म्यूकोजल विलाई बोलते हैं, ठीक है, विलाई बोलते हैं या तो म्यूकोजल विलाई बोलते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। इसके अंदर ना ब्लड वेसल्स, ऐसे ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं, ये ना न्यूमरस प्रोजेक्शंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्शन होते हैं, ब्रश अपीयरेंस। देखो मैंने क्या, हमने स्टमक में हमने फोल्डिंग देखे थे, उसको रुगे बोलते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन में जो म्यूकोजल लेयर में फोल्डिंग्स होती है ना, उसको विलाई बोलते हैं, विलाई बोलते हैं या म्यूकोजल विलाई बोलते हैं, क्यों, क्योंकि म्यूकोजल लेयर में फोल्डिंग है, समझ में आया। इसमें ना न्यूमरस प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्शन मतलब ऐसे छोटे ऐसे उठे हुए होते हैं, इनको प्रोजेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं और ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस मतलब तुमने ब्रश देखा है, उसमें कैसे होता है, एक ऐसी लाइन होती है और ऐसा 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 लाइन होता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही ऐसा 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 है, तो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। न्यूमरस प्रोजेक्शन होता है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। ये क्यों होता है, फोल्डिंग्स क्यों होते हैं, क्योंकि हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके, ठीक है। अभी देखो कैसे होता है कि ये नॉर्मल सा वायर है, अगर मैं इसको सीधा करूं तो ये इतना स्पेस लेता है, बट अगर मैं इसको ऐसा फोल्ड करके रखूं तो इतना ही वायर बट इतने सारे जगह में आ गया, समझ में आया। तो इससे क्या सरफेस एरिया बढ़ गया, मैं इतने से जगह में ऐसे कितने और वायर रख सकती हूँ। और ये जो है ना, इस काइंड का अपीयरेंस अगर दिखता है ना, आवाज जा रहा, हेलो, हाँ, ऐसा, इसी को हम ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस बोलते हैं, समझ में आया, समझ में आया, कोई डाउट है इतने में। ये क्यों होता है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो ड्यूडेनम में जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं ना, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सब म्यूकोजल लेयर में, ठीक है। ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सब म्यूकोजल लेयर में, क्लियर, कोई डाउट है इसमें। और इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड क्या बोलते हैं, ग्लैंड का नाम क्या है, BRUNNER, ब्रूनर्स ग्लैंड, ओके, इसका नाम क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड, ओके। एक बार वापस क्विक रिवीजन करें, हमने अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुअम, इलियम। ड्यूडेनम जो होता है वो यू शेप का होता है, ये कनेक्ट होता है स्टमक से, और इनके बीच में स्टमक और इनके बीच में स्पिंस्टर आता है, पाइलोरिक स्पिंस्टर, ठीक है, समझ में आया। फिर आ जाओ, इलियम क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है, मेजर पोर्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो इलियम कवर करता है, ओके। इसमें जो म्यूकोजल लेयर होती है ना, शोज अ फोल्डिंग कॉल्ड एज अ विलाई विच कंटेन अ ब्लड वेसल्स, ओके, और गिव द ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देखते हैं क्यों, क्योंकि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ये समझ में आया। जो भी फूड बना है, डाइजेस्ट हुआ है, उसको बॉडी में एब्जॉर्ब भी तो करना है, तभी उसका यूज है, नहीं तो फिर ये क्या होगा, सारे के सारे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से बॉडी के बाहर निकल जाएंगे,
तो क्या यूज है, कुछ यूज हुआ नहीं, इसे एब्जॉर्ब करना होता है। ओके और ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोजल लेयर में, जिसको ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर, इतना समझा? अब तुम इसको लिख लो। चलो हाइलाइट्स देख ले, ये क्लियर हुआ यहाँ तक? मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तुम लोग जवाब दोगे, ठीक है? हाउ मेनी टीथ ह्यूमन हैव? वेरी गुड। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ टीथ, मतलब एक परमानेंट मिल टीथ एंड परमानेंट टीथ, जिसको हम डाइशियस टीथ एंड वी कॉल इट एज परमानेंट टीथ, अडल्ट टीथ। ओके, डेंटल फॉर्मूला, हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ, नहीं, हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ टीथ इज, crown is upper portion of teeth, root is lower portion of tooth। तो आउटर कवरिंग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं टीथ का? इनामल। enamel, which cell secrete enamel? Amyloblast। then we have innermost layer is dentine, which cell secrete dentine? osteoblast ना, odontoblast। ओके, ओडोंटोब्लास्ट सिक्रीट डेंटाइन। ठीक है, हम आगे चले। टंग, यहां से बाकी था ना। टंग इज ओके लिखा है फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। विच टाइप ऑफ ऑर्गन? मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, अटैच होता है ओरल कैविटी पे बाय फेरुलम। ठीक है, फेरुलम के थ्रू वो अटैच होता है। ओके, देन ओरल कैविटी, ओके मैंने बताया था ओरल कैविटी है, एयर पाइप है। ठीक है, दोनों अटैच होता है फेरिंग्स में, कॉमन पाइप होता है। ओके, कॉमन पाइप होता है। देन अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो होता है वो ग्लॉटिस के ऊपर होता है। ठीक है, विच प्रोटेक्ट द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। देन esophagus is thin long tube which extends posteriorly passing through a neck, thorax, diaphragm leads to the J shape bag called as stomach। मतलब esophagus extend होता है neck, thorax, diaphragm उन सब के, और फिर वो आगे जाके J shape structure called as stomach। J shape का structure किसका होता है? stomach का। देन ये टूथ है। ठीक है, आगे के 2 इंसीजियर, केनाइन, प्रीमोलार एंड 3 मोलार। ठीक है, देन अ मस्कुलर स्पिंस्टर, उसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंस्टर। वो रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू अ स्टमक। ठीक है, जिसको गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंस्टर लिखा है ना, उसको कार्डियक स्पिंस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अनदर नेम ऑफ कार्डियक स्पिंस्टर। SPH। ठीक है, ओके। देन एब्डोमिनल कैविटी 4 मेजर पोर्शंस होते हैं उसके, कार्डियक, फंडस, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक पोर्शन कहाँ? जहाँ पे इसोफेगस ओपन होता है। ओके, इसोफेगस ओपन एट कार्डियक पार्ट। देन वी हैव फंडस, बॉडी जो सेंट्रल मेन रीजन है, और फिर पाइलोरिक। ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, पाइलोरिक जो होता है, पाइलोरिक आगे ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जो ड्यूडेनम है। फिर आ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टिंग्विश इनटू 3 रीजन। सी से, ओके सॉरी, यू शेप से चेंज किया है सी शेप में। ओके, मेरे एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी, इसलिए उसमें शायद यू शेप लिखा है। याद रखो कौन सा शेप है? सी। ठीक है, कोलॉइड, लॉन्ग कोलॉइडल मिडिल पोर्शन इज कॉल्ड एज जेजुअम, और हाईली कोलॉइडल का मतलब वो बहुत ज़्यादा घुमा हुआ होगा। ठीक है,
उसको हम इलियम बोलेंगे. द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू अ ड्यूडेनम इज ग्रेजुएटेड बाय पाइलोरिक स्पिंस्टर. ठीक है, ये हमने कवर किया है बराबर. देन इलियम इज ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा. इट कंसिस्ट ऑफ कैस्कम, कैस्कम, कोलोन एंड रेक्टम. लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, कैस्कम, कोलोन एंड रेक्टम. ओके. कैस्कम इज स्मॉल ब्लाइंड सेक विच होस्ट सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ, ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है ना वो लिखो. ओके ये तुम्हें लिखना है. रुको पहले समझ लो फिर लिखो, ऐसे मत लिखो क्योंकि समझना इज मोर इम्पोर्टेंट. देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे इलियम है, ये ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम कैस्कम बोलते हैं. ये ब्लाइंड सेक है, मतलब यहाँ से बंद है. ओके यहाँ से वो बंद है. देन वी हैव कोलोन, ऊपर नीचे. कोलोन के 3, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग. ये जो पार्ट है ना जहाँ पे वेस्ट स्टोर होता है, ओके हमारी बॉडी में जो वेस्ट स्टोर होता है वो रेक्टम में स्टोर होता है. ठीक है, समझ में आ रहा है. वेस्ट जो हमारा बॉडी में स्टोर होता है वो रेक्टम में स्टोर होता है और इनस के थ्रू बाहर निकलता है. ओके क्लियर, कोई डाउट है इतने में. कैस्कम, कोलोन एंड रेक्टम, 3 मेजर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है चलो. और सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. देखो तुम्हें पता ना हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं. इसलिए हम प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स लेते हैं जिससे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में हेल्प करता है और डाइजेशन अच्छे से होता है. ठीक है, तो वही सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं. समझ में आया, कोई डाउट है. ठीक है, हम कहाँ से लिखेंगे, it consists of caecum, colon. Okay, large intestine consists of caecum, colon and rectum. ठीक है, caecum is blind sac, host some symbiotic microorganisms. symbiotic मतलब बताया था ना, दोनों का काम होता है. ओके वो जो ऑर्गेनिजम्स है उससे हमें भी हेल्पफुल मिलते हैं, हमसे उस ऑर्गेनिज्म को भी, हम उसको स्टे करने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और वो हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है. ओके नैरो ट्यूबुलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्निफॉर्म अपेंडिक्स, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है. ठीक है, ये लिखना है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, तुम देख लेना. वर्निफॉर्म अपेंडिक्स जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, देन कैस्कम ओपन होगा कोलोन में. ओके कोलोन 3 पार्ट में डिवाइड हो, असेंडिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड. ठीक है, फिर रेक्टम, और ये डिसेंडिंग कोलोन जो होता है वो ओपन होगा रेक्टम में और रेक्टम ओपन होगा एनस में. ठीक है, इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट है इतने में. अभी ये जो है ना ये पार्ट तुम लिखो क्योंकि ये तुम्हारे पास लार्ज इंटेस्टाइन लिखा हुआ नहीं है. तो अभी तुमने स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है ना, उसी के नीचे लार्ज इंटेस्टाइन लिखा, तो तुम्हारा कैसे डाइजेशन का सब खत्म हो जाएगा. सोचो अगर मैंने चालू किया और ये चालू ही नहीं हुआ और मैं पढ़ा दी तो. ओके देखो यही अभी मैंने हिस्टोलॉजी पढ़ाया था, सेरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोसा, वही आएगा. क्या है, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम प्रोसेस 4 लेयर. मतलब जितनी भी लेयर है, सॉरी जितने भी आते हैं पार्ट्स ईसोफेगस से रेक्टम तक, जितने भी मतलब स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब में 4 लेयर होती है. ओके 4 लेयर होती है. कौन सा, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा. ओके सेरोसा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है. ठीक है, मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम. मीजोथीलियम का मतलब क्या बताया था मैंने, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम. ठीक है, एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन. देन कनेक्टिव टिश्यूज मतलब एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, देन मस्कुलरिस फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स. ठीक है, कैसे अरेंज होते हैं वो, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल. एकदम गांठ बांध लो, ये
आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, ठीक है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ऐसा दोनों तरफ से याद रखो क्योंकि वो दोनों तरफ से पूछता है। जब हम बाहर से आएंगे तो हमें मिलेगा सबसे पहले सेरोसा, फिर हमें मिलेगा आउटर लॉन्गिट्यूडनल, फिर इनर सर्कुलर, फिर सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, सेरोसा। समझ में? ऐसे दोनों ऑर्डर में वो पूछ सकते हैं। ओके, तो क्लियर रखने का, ऐसे याद रखोगे इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, तो याद ही रहेगा कि बाहर वाला लॉन्गिट्यूडनल है, अंदर वाला सर्कुलर है। ठीक है, मैंने बताया था ऑब्लिक मसल लेयर जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सम रीजन, सम रीजन मतलब स्टमक में, ठीक है, क्लियर। सम रीजन मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्टमक में। सब म्यूकोलॉजल लेयर जो होता है वो किससे बना होता है, फॉर्म बाय लूज कनेक्टिव टिश्यूज, नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स, ये सब हमने किया बराबर। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना, एक रिवीजन होते जा रहा है तुम्हारा। देन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोजा, ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, सब म्यूकोजा में। इनरमोस्ट लाइनिंग लेयर ऑफ द इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कनाल इज कॉल्ड एज अ म्यूकोजा, सबसे अंदर वाला लेयर, इनरमोस्ट लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूकोजा। द लेयर इज फॉर्म बाय द इरेग्युलर फोल्ड्स, ऐसे इरेग्युलरली फोल्ड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, र्यूगे। कहाँ देखने को मिलता है, स्टमक में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, जिसको हम विलाय बोलते हैं। ओके, म्यूकोजल लेयर का फोल्डिंग अगर स्टमक में है तो र्यूगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो विलाय। क्लियर, पक्का। ये जो सेल्स होते हैं न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होते हैं, इसको रफ करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना, क्लियर हुआ। देखो यही है, सेरोसा, इनर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर सर्कुलर, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा एंड अंदर ये ल्यूमेन हो गया हमारा, जहाँ पे हमारा कंटेंट रहेगा, ठीक है, समझ में। यहाँ पे खाना हो या कुछ भी चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, फिर वो यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगी, जैसे जैसे बॉडी में होगा वो एब्जॉर्ब होते जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, क्या हो गया इसमें, ओके, क्या था वो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल एज अ माइक्रोविलाय, माइक्रोविलाय है। और ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं, कैसा, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। क्यों ये मॉडिफिकेशन क्यों होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इनामरसली। ओके, क्लियर, कोई डाउट है इतने में, हम आगे बढ़े। ओके, विलाय सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, विलाय के अंदर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। देखो हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना वो डिवाइड होते रहते हैं, और जो एकदम थिन फॉर्म ऑफ वेसल्स होता है ना ब्लड वेसल्स को कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है। देन एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड एज अ लैक्टिकल, ठीक है, लैक्टेल। ये जो लार्ज लिम्फ वेसल्स है ना इसको लैक्टेल बोलते हैं, और ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लू और वाइट जो, ब्लू और रेड जो तुमको दिख रहे हैं, ओके, आर्टरीज और वेन्स, ऐसा पता है ना, एक ब्लड लेके आएगा एक ब्लड दे के आएगा, ठीक है। ओके, mucosal epithelial has a globulate cells which secrete a mucus that help to lubrication. Okay, मैंने क्या बोला था, म्यूकोजल एपिथेलियम मतलब जो हमारा म्यूकोजल लेयर है उसमें ग्लोबुलेट सेल्स प्रेजेंट होता है जो म्यूकस बनाने का काम करते हैं, जो क्या करते हैं, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। लुब्रिकेशन मतलब क्या होता है, फिसलता है, खाना इजीली फिसल सकता है, जो भी हमारा फूड है वो आगे पास ऑन हो, इसके लिए हमारा इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोजल। और स्टमक में म्यूकोजल लेयर ऑल्सो हैव अ प्रोटेक्टिव एक्शन, मतलब जो एसिडिक पीएच होता है 1.8 पीएच होता है, उससे ये हमारी जो अंदर की लेयर है उसको डैमेज होने से बचाने के लिए म्यूकोजल हेल्प करता है, एज अ बैरियर एक्ट करता है। समझ में आया, समझ में आया, कोई डाउट है इतने में, क्योंकि एसिड बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो कुछ भी चीज़ें मतलब ये सब डैमेज हो सकता है ऑर्गन, उसको प्रिवेंट करने के लिए। इसीलिए तुम्हें पता है कभी कभी ना जलन जैसी जब महसूस फील होता है ना तो वो म्यूकोजल कम होता है, इस वजह से भी वो जलन जैसा महसूस फील होता है। समझ में आया। देन
म्यूकोजा ऑल्सो फॉर्म अ ग्लैंड्स इन स्टमक. मैंने बोला था ना ग्लैंड्स बना, स्टमक में ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होता है? म्यूकोजल लेयर में. ठीक है, उसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं. एंड द क्रिप्ट्स बिटवीन द बेसेस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज अ क्रिप्ट्स ऑफ लिम्बरगेंस. ये जो विलाय है, इनके बीच का जो ये स्पेस है ना, इनको क्रिप्ट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स. ठीक है, और ये जो चारों लेयर है वो डिफरेंट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डिफरेंट पार्ट्स हो गए, क्या हो गए? स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशन दिखाते हैं. जो मैंने तुमको बताया था कौन कौन से मॉडिफिकेशन है, पता है ना? 5 लेयर कहीं देखने को मिलते हैं, कहीं पे फोल्ड्स देखने को मिलेंगे. ओके, क्लियर हुआ? इतना समझा? तो तुम है ना ये लिखो, विलाय, ये लिखो विलाय से, क्योंकि ये काम आएगा. अभी अपना नेक्स्ट क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. अब कौन कौन से ग्लैंड्स यूज होंगे? ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आज हम सिर्फ ओवरव्यू करते हैं, बेसिक डिटेल में ग्लैंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके, ग्लैंड्स. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इज एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कनाल और सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियास. ठीक है, एलिमेंट्री कनाल पूरा इसोफेगस टू रेक्टम, एनस. ओके, उसके बाद ये पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, देन लिवर और हमारा पेनक्रियास, ये सारे हमारे इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में. ठीक है, सलाइवा इज मेनली 3 पेयर्स है, हमने पीछे लिखा है. ठीक है, कौन कौन से बोलो? पैराटॉइड, वेरी गुड. पैराटॉइड कहाँ होता है? चीक्स के पास. सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, ये लोअर जॉ जो है उसके पास. सब लिंगुअल बिलो द टंग, टंग के नीचे. और ये सारे ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड द बकल कैविटी, बकल कैविटी में नहीं प्रेजेंट होते. ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन बकल कैविटी. हाँ, ये माउथ, ओरल कैविटी, ये जो हमें दिख रहा है ना, उसको हम बकल कैविटी बोलेंगे. ठीक है, जो ये स्पेस होता है चीक का और ये बकल कैविटी का, उस स्पेस को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स. ओके, और वो वेस्टिब्यूल्स में हमारे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ओके. देन सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? सलाइवरी जूस. अभी मैं और बताती हूँ और क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, पैराटॉइड ग्लैंड में जो डक्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उस डक्ट का नाम क्या है? स्टेंसन डक्ट. ठीक है, ये जो तुमने पीछे ग्लैंड्स लिखे हैं ना, उसमें डक्ट के नाम भी लिख लो, स्टेंसन डक्ट. सब मैंडिलरी और सब मैक्सिबुलर जो होता है उसको हम बोलते हैं WHARTON, वॉटन्स डक्ट. ठीक है, वॉटन्स डक्ट. सब लिंगुअल, सब लिंगुअल में जो डक्ट है उसको बोलेंगे हम डक्ट ऑफ रेवेनस, रेवेनस, डक्ट ऑफ रेवेनस. समझ में आया? समझ में आया? ये तीनों नाम भी लिख लो. ओके, चलो उसके बाद मैं और बताती हूँ. जो सलाइवरी जूस होता है उसका पीएच एक, अच्छा तुम लोग लिख लो फिर मैं बताती हूँ. क्या बताया मैंने? सलाइवरी जूस. सलाइवरी जूस में क्या क्या आता है? सबसे पहले ये समझो कि इसका पीएच कितना होना चाहिए? 6.8. ओके, उसके बाद फिर सलाइवरी अमाइलेज. इसमें एंजाइम कौन सा आएगा? सलाइवरी अमाइलेज, बेसिक एंजाइम है जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉज करता है. उसके बाद इसमें होता है लाइजोजाइम. लाइजोजाइम क्या है? एंटीबैक्टीरियल है. एंटीबैक्टीरियल नेचर का मतलब क्या होता है? अगर हमारे मुंह में कोई बैक्टीरिया रहती है तो उसको वो मार देगा. ठीक है, एंटीबैक्टीरियल है इन नेचर है. ये एंजाइम है लाइजोजाइम. एक याद रखा करो, जिसके लास्ट में तुमको जाइम मिलता है ना, वो एंजाइम होता है. और तुमने पढ़ा होगा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. समझ में आया? ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया. फिर इसमें आएगा 99% ऑफ वाटर. ठीक है,
एंजाइम्स, दोनों एंजाइम्स हो गए, फिर 99% ऑफ वाटर। फिर इसमें आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या आएगा? सोडियम कार्बोनेट CHCO3 माइनस, क्लोराइड, पोटेशियम, बस, थायोसाइनेट, ठीक है। ये सलाइवरी जूस का कॉन्स्टिट्यूएंट है। सलाइवरी जूस के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले तो सलाइवरी जूस का पीएच कितना होता है पूछ सकता है तुमको। सलाइवरी जूस का पीएच, आई का पीएच, ब्लड का पीएच, ठीक है, एसिड सॉरी स्टमक का एसिड का पीएच, ठीक है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो तुमसे पूछी जा सकती है। तो कितना होता है 6.8। सलाइव इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या आएगा? सबसे पहले सलाइवरी अमाइलेज, जिसको अल्फा अमाइलेज भी बोलते हैं, और ये क्या करता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर आता है लाइजोजाइम, LYSO, हाँ लाइजोजाइम। ये क्या करता है? एंटीबैक्टीरियल इन नेचर है, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया को मार देता है, किल करता है बैक्टीरिया को। फिर आएगा इसमें और क्या होता है? 19% वाटर होता है। बेसिकली मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? वाटर। फिर इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में आएगा सोडियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, पोटेशियम, थायोसाइनेट। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी जूस में। समझ में आया? सलाइवरी जूस, तुम्हारे मुंह में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, सोचो। समझ में आया? कोई डाउट है इतने में? ठीक है, लिख लो।